उन्होंने वही तालिबानी सोच और वही कट्टरवादी सोच जो असली मदरसों में पढ़ने वालों की और मदरसे में पढ़ने वालों की जो मदरसा छापों की होती है, वही उन्होंने अपनी असली औकात दिखाई है। मदरसा नाम की शिक्षा संस्थान जो है, मदरसे नाम पे बिल्कुल सरकार को बैन लगा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हैं, चाहे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जितने भी मदरसा नाम की शिक्षा संस्था है उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तत्काल जो है मदरसा बोर्ड पर भी जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। यूपी में मदरसों का सर्वे जारी है। 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन जैसे सर्वे हुआ तो कई लोगों में हड़कंप भी है, कई लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। यूपी में सर्वे की बात हुई तो हमारे संवाददाता दिल्ली में एक मदरसे में पहुंचे वहां का हालचाल जानने, लेकिन वहां पर उन्हें बंधक बना लिया गया, उनके साथ मारपीट हुई, जान से मारने की कोशिश तक की गई, धमकियां तक दी गई। आखिरकार इतना डर क्यों? सवाल यही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए राव मुशर्रफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी बेबाकी से बोलते हैं राव मुशर्रफ जी। यूपी में सर्वे की बात हुई, संवाददाता दिल्ली का दिखाने गया तो बंधक बनाकर अंदर बंद कर दिया, मारपीट हुई, जान से मारने की कोशिश हुई, किसी तरह से वो बच गए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि आखिरकार इन सब चीज़ों को देखकर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, हजरत निजामुद्दीन महल्ले में दिल्ली में जो वहाँ पर हेडलाइंस इंडिया के पत्रकार बंधुओं के साथ जो मारपीट की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी गौर निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है, मदरसों का जो चेहरा असली है वो सामने आ गया है। क्या मदरसों में मारपीट सिखाई जाती है? यदि रिपोर्टर वहाँ सर्वे करने के लिए गया था और वो सर्वे कर रहा था तो उनको चाहिए था कि आराम से उसको हर जगह का सर्वे कराना चाहिए था। तो इससे ये साबित हो गया है कि उस मदरसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जो वो मारपीट पर आ गए, मारपीट पर क्या बल्कि मैंने देखा है कैमरामैन और रिपोर्टर की जान लेने पर आ गए। उन्होंने जैसे अंदर उसमें बंद किया है तो वीडियो मैंने देखा है, तो ऐसा कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े अपराधियों के साथ होता है, जबकि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है। हमें इसके मान सम्मान करना चाहिए, इसका इज्जत और एहतराम करना चाहिए तो ये था कि उनको पहले मेहमान नवाजी की जाती, उसके बाद उनको बता दे भाई ये मसला है, ये सरकारी ज़मीन है, फ़िलहाल कोर्ट में जहाँ भी मसला चल रहा है भाई कोर्ट जैसा करेगी वह हो जाएगा फैसला, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वही तालिबानी सोच और वही कट्टरवादी सोच जो असली मदरसों में पढ़ने वालों की और मदरसे में पढ़ने वालों की जो मदरसा छापों की होती है, वही उन्होंने अपनी असली औकात दिखाई है। मुशर्रफ जी, डर किस चीज़ का नज़र आ रहा है? अगर सर्वे हो रहा है तो होने दो। सरकार कह रही है कि भाई हम आधुनिकता से उनको जोड़ेंगे, उसमें देखेंगे बच्चों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या उनको अच्छी तरह से खाना पीना मिल रहा है, क्या वही ड्रेस मिल रही है, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सर्वे हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा था दिल्ली में बैठक हुई, महमूद मदनी वहाँ मौजूद थे, तमाम और दूसरे मौलाना। देवबंद में तो अब लगातार चल रही है, अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लगातार बैठ के हो रही है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। इतना डर क्यों है? आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पता चल जाएगी? किस चीज़ का डर नज़र आ रहा है? ये सवाल लगातार है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली में जो मदरसों के सर्वे को लेकर जो विरोध के लिए बैठक की है और 24 तारीख को दारुल उलूम देवबंद ने भी ऐलान कर रखा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों को हम इकट्ठा करके सर्वे का विरोध करेंगे। और देवबंद में तो रोज़मर्रा चल रही है, कल भी 60-70 मदरसों की मीटिंग थी। तो इससे ये साबित हो गया इन मीटिंगों से कि इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, साबित हो गया बिल्कुल। तो मदरसों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और मैं तो कहता हूँ मदरसा नाम की शिक्षा संस्थान जो है, मदरसे नाम पे बिल्कुल सरकार को बैन लगा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हैं, चाहे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जितने भी मदरसा नाम की शिक्षा संस्थाएं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तत्काल जो है मदरसा बोर्ड पर भी जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि संविधान बना हुआ है शिक्षा का अधिकार कानून।
अनिवार्य है। जो 6 साल से बच्चों को लेकर और 14 साल के बच्चों तक शिक्षा अनिवार्य है और उसको शिक्षा का अधिकार है। लेकिन मदरसा बोर्डों में सरकार से पैसे लेने के बाद, सरकार से अनुदान लेने के बाद, सुविधा लेने के बावजूद फिर भी कानून का उसमें उल्लंघन हो रहा है। जो पढ़ाई जानी चाहिए थी वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है। मदरसों के अंदर जो है वो कानून का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पर जो पढ़ाई जा रही है वो धार्मिक पढ़ाई जा रही है, इस्लामिक धार्मिक पढ़ाई जा रही है। और यानी कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनके पाठ्यक्रम होने चाहिए थे मदरसा बोर्ड से जो संबंधित मदरसे हैं या गैर सरकारी हैं मदरसे। लेकिन इन मदरसों में जो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं उनको महापुरुष बता करके पढ़ाया जाए। जैसे औरंगजेब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम हुआ और इस तरह के जितने भी हिंदुस्तान पर मुग़ल या अन्य लोग हमलावर रहे हैं उनके लिए रहमत की दुआएं और उनको अच्छा बंदे साबित करने के लिए ऐसी पढ़ाई जा रही है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग है मदरसा बोर्ड पर तत्काल रोक लगाए, इस पर प्रतिबंध लगाए, यानी कि समान शिक्षा अधिकार का कानून होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश और प्रदेश में अल्पसंख्यक तो बहुत सारे हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, वे भी तो अल्पसंख्यक हैं। क्या उनका अलग से कोई शिक्षण संस्थान बनाई गई है जो सरकार उनको सुविधा दे रही है? तो मुसलमान के ही लिए क्यों बनाया गया है मदरसा बोर्ड? इनको ही क्यों सुविधा दी जा रही है? क्यों इनको अलग से पैसा दिया जा रहा है? ये भी सरकार कहीं ना कहीं जो है जवाबदेही कभी भी बन सकती है। तो ये कानून का भी उल्लंघन है। सवाल तो ये है, इतने बरसों से चलता आ रहा है, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, जो ढर्रा था मदरसों का वो चलता रहे। अब इसको छेड़ा क्यों जा रहा है? पहले सीए की बात हुई, फिर अब ये मदरसों में इस तरह की परिवर्तन की बात, अब सर्वे की बात। आपको नहीं लग रहा कि अब ये बांटने की बात हो रही है, यही हिंदू मुसलमान है असली? ये सवाल भी तो जायज़ है ना। अब भाई चलता आ रहा था, वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, धार्मिक दे रहे हैं या कुछ और देश की मुख्य धारा की पढ़ा रहे हैं? पढ़ा तो रहे हैं वो। देखिए, सरकार की मंशा है कि मदरसों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मोदी जी ने एक नारा दिया था मदरसे के लिए कि हम चाहते हैं एक हाथ में लैपटॉप वो हो, यानी कि कंप्यूटर, और एक हाथ में कुरान हो। मदरसा बोर्ड इसीलिए गठित किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन मदरसों में जो है धार्मिक पढ़ाई जा रही है और मदरसों में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं वो समाज से कटे कटे रहते हैं। और जो इंसान समाज से कटा रहता है वो कहीं ना कहीं अपराध में हिस्सा लेता है, उसके हाथ पैर अपराध में जाते हैं और अपराध की दुनिया में हिस्सा ले करके वो एक दिन ऐसा होता है, ऐसे ही लोग जो हैं वो देश के लिए खतरा बन जाते हैं, इनकलाब ले आते हैं देश के खिलाफ ही। तो ये सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और जज बने, आईएएस, पीसीएस और आईएएस बने। लेकिन ये मदरसे वाले नहीं चाहते क्योंकि इनका धंधा चौपट होता है। मदरसों के नाम पर बहुत सारा पैसा खाड़ी देशों से हवाले के जरिए भी आता है और हलाल और हराम दोनों तरह का पैसा आता है। यानी कि हवाले के जरिए भी आता है और जो है वो 2 नंबर और 1 नंबर सब तरीके से देवबंद में बहुत सारा पैसा आता है। आप देखिए देवबंद में बहुत सारे मदरसे हैं, क्यों हैं? देवबंद के नाम पर हर जगह से चंदा मिलना आसान और ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो मेरी सरकार से ही मांग है कि जितने भी मदरसा नाम की शिक्षण संस्था हैं उनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और सबको जिस तरह पढ़ाई जाती है अन्य धर्मों के लोगों की भी इसी तरह पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन लोग कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुसलमान हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। कभी उनके सर्वे की बात कर रहे हैं तो कभी सीए की बात हो रही है, कभी हमने देखा तो और दूसरे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ निशाना देश के मुसलमान को बनाया जा रहा है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जितनी योजनाएं हैं उनको बराबर का हिस्सा दिया जा रहा है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। अल्पसंख्यक के नाम से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में सिख भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन भी आता है, ईसाई भी आता है। उन योजनाओं का लाभ उन बेचारों को नहीं मिलता। सारी योजनाएं मुसलमान हड़प जाता है। मैं तो कहता हूँ अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक विभाग भी ये ख़त्म कर देना चाहिए। और जो हज पर जाने वालों को जो अनुदान दिया जाता है कई लाख रुपए, वो अनुदान भी
ख़त्म होना चाहिए। ये सब सुविधाएं मुसलमानों के लिए ही क्यों हैं, अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये भी तो अल्पसंख्यक है, सिख है, आपके ईसाई है, बौद्ध है, ये भी तो अल्पसंख्यक है, इनके लिए भी क्यों नहीं है? मदरसा बोर्ड क्यों नहीं इनका अलग बनाया? ये भी तो अल्पसंख्यक है, ये भी तो भारतीय नागरिक है, हम भी मुसलमान भारतीय नागरिक हैं। तो मुसलमानों के लिए अलग से इतनी सुविधाएं क्यों हैं? इन सब पर बैन लगना चाहिए। तो अब सवाल ये भी हो रहा है कि मतलब अगर रिपोर्टर किसी संस्था को कहीं स्कूल में जाएगा या मदरसे में जाएगा या कहीं और दूसरी जगह जाएगा तो उसको बंधक बनाकर पीटा जाएगा, मतलब ये चलन चल गया क्या? या ऐसे लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई हो, बुलडोज़र की कार्रवाई हो कि ताकि और लोगों को भी संदेश जाए? क्योंकि दिल्ली में जो हुआ वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, हर किसी ने देखी कैसे 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। तो अब उस पर सरकार को क्या फैसला करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? उसका रिज़ल्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एक तो अभी तक उन मदरसे के संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक गंभीर मुद्दा और गंभीर विषय है। उसके खिलाफ दिल्ली सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी और आप लोगों को भी जो है, मीडिया के लोगों को थाने में उनके खिलाफ तहरीर देनी चाहिए थी ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अन्य मदरसे भी जो हैं आपके साथ जो है दुर्व्यवहार न कर सके, आपके साथ जो है मारपीट न कर सके, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कहता हूं कि मदरसे में कट्टरवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इस्लामिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये भी एक कानून का उल्लंघन है। क्योंकि मदरसे से ही पढ़ने वाले मदरसा छापी पत्थर फेंकने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले देवबंद में भी देखा होगा आपने, पकड़े गए हैं 4 लड़के जो जन्माष्टमी के मौके पर शोभा यात्रा पर अंडे फेंकने का काम किया है। चारों मदरसे में पढ़ने वाले थे, जो एसपी देहात और स्थानीय पुलिस देवबंद ने उनका खुलासा किया है। तो ये सब मदरसे से पढ़ने वाले लोग हैं और मदरसे ही छाप वाले लोग हैं, मदरसा छाप जितने भी हैं, यही मीडिया के साथ जो है दुर्व्यवहार करेंगे आने वाले टाइम में भी, इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी मीडिया वाले जाएँ, मैं तो कहता हूँ पहले पुलिस को सूचना दे करके मदरसों में जाएं, क्योंकि ये जान ले भी सकते हैं। इन्हीं लोगों का नारा देवा है कि सर तन से जुदा, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो राव मुशर्रफ जी बड़ी बेबाकी से उन्होंने राय रखी कि आखिरकार जो भी इस तरह के मदरसे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को सूचित कर मीडिया को आगे बढ़ना चाहिए। आप भी अपनी राय रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी। नमस्कार।